नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल किसी आम आदमी के द्वारा नहीं बल्कि एक नेता के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, जो कि एक एमपी भी है कर्नाटका से। तो आखिरकार ये प्रज्वल रेवन्ना का बैकग्राउंड क्या रहा है, इनकी जो फैमिली है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रज्वल रेवन्ना जो कि अभी जर्मनी भाग गया है वो आखिरकार डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे कैसे जा पहुंचा, इसमें वीजा एक्सेम्पशन क्या होते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने जारी करी है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ, ये क्या होता है, इसमें वीजा एग्जेम्पशन क्या होते हैं। तो बहुत कुछ है जानने के लिए आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, हाउ प्रज्वल रेवन्ना अक्यूज्ड ऑफ सेक्स हैरेसमेंट लेफ्ट इंडिया विदाउट अ वीजा। जैसे कि आपको पता है कि है ना, हम कोई सा भी देश जाते हैं जहाँ पे वीजा अलाउड है तो हम अपने पासपोर्ट पे वीजा लगा के जाते हैं, लेकिन ऐसे ही पासपोर्ट होता है दोस्तों जिसको हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी बोलते हैं, जिसमें वीजा की कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन ये कह लीजिए कि किनके द्वारा इशू वगैरह किया जाता है, किस अवस्था में इसको कैंसिल वगैरह किया जा सकता है, और इसके तहत क्या क्या प्रिविलेज दिए जाते हैं, वो तो हम समझने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन ये जो प्रज्वल रेवन्ना है दोस्तों, जो कि यहाँ पे जेडीएस पार्टी की ओर से एक एमपी है ना करेंटली में। अगर जो इनके दादा की बात करें है ना, तो एचडी देवेगौड़ा जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, और साथ में इनके जो फादर यहाँ पे है वो भी एक एमपी रह चुके हैं। तो इनका जो ये पूरा करामात जो है कैसे सामने निकल कर आता है, तो आपको बता दें यहाँ पे कि इन्होंने खुद यहाँ पे फिल्म किया था विमेन को सेक्सुअली असॉल्ट करते हुए, उनको हैरास करते हुए, और साथ में कई सारे तो रेप के भी केसेस यहाँ पे निकल कर आए हैं। तो इन्होंने जो खुद वीडियो रिकॉर्ड किया था, करीब 2976 यानी कि करीब करीब 3000 वीडियोस को इन्होंने जो रिकॉर्ड किया था वो एक पेन ड्राइव में स्टोर था, और कई सारे पेन ड्राइव को पब्लिक प्लेसेस पे, बसेस में, ट्रेन में, पब्लिक पार्क में, अधिकांश जगह यहाँ पे कह लीजिए कि इसको फैला दिया गया। और जब लोगों ने है ना उस पब्लिक प्लेसेस पे से जब ये पेन ड्राइव को उठाया और अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करके जब उस वीडियो को प्ले किया, तब वहाँ पे समझ में आया यहाँ पे कि है ना किस तरीके से जो ये रेवन्ना है, कितने दिनों से यहाँ पे उनके घर में जो मेड वगैरह आती थी, यहाँ पे इनकी पार्टी वर्कर जो यहाँ पे थे, सबके साथ इन्होंने यहाँ पे, चाहे वो कह लीजिए कि यंग एज गर्ल्स हो, टीनेजर हो, चाहे यहाँ पे 55-56 साल की यहाँ पे विमेन ही क्यों ना हो, सबके साथ यहाँ पे है ना एच डी देवेगौड़ा के यहाँ पे जो पोते हैं एच डी रेवन्ना ने, उनके साथ यहाँ पे इस तरीके से घिनौनी हरकत करी थी। जिसके बाद ये 27 तारीख को ही यहाँ पे पिछले महीने ये जर्मनी भाग जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। तब से कई सारे यहाँ पे सवालात उठने शुरू हो गए कि कैसे है ना एक इतना बड़ा स्कैंडल सामने निकल कर आता है, इतना बड़ा एक सेक्स स्कैंडल सामने निकल कर आता है, और इसके बावजूद भी है ना कह लीजिए कि एक एमपी देश छोड़कर भाग जाता है, वो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे कोई भी जाता भी है तो उसको एक पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, जो कि यहाँ पे ये बिना लिए हुए ही चल गया है। और तो हम और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं है ना, कि करीब करीब 2976 वीडियोस यहाँ पे उस पेन ड्राइव में मिले हैं, जो पेन ड्राइव पब्लिक प्लेसेस पे यहाँ पे फैलाए गए थे किसी अननोन पर्सन के द्वारा यहाँ पे, है ना। और ये उसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि जो हसन में 26 अप्रैल को एक कर्नाटका का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे वोटिंग वगैरह होना था यहाँ पे, उसके एक दिन बाद यहाँ पे ये कह लीजिए कि यहाँ पे भाग जाते हैं दोस्तों। जो कर्नाटका के सीएम है सिद्धरमैया ने एक स्पेशल है ना कह लीजिए कि प्रोब एजेंसी भी यहाँ पे गठन करी है, ताकि पूरे तरीके से खंगाला जा सके ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का यहाँ पे केस इनके ऊपर लगा है। इसके बाद आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर जो इनकी पार्टी है दोस्तों, जेडीएस करके जो पार्टी यहाँ पे है, इसके साथ बीजेपी का अलायंसेस भी बन रखा है। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एचडी रेवन्ना कितने क्लोज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना कि जो जेडीएस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं, और कर्नाटका के अंदर जेडीएस और बीजेपी का अलायंसेस है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये केस निकल कर सामने आता है तो बीजेपी खुद को डिस्टेंस कर लेती है, खुद को दूरी बना लेती है कि किस पार्टी को यहाँ पे है ना कौन से कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन चलिए सबसे पहले इनके थोड़े से बैकग्राउंड को यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि ये है वो है ना जो रेवन्ना है, वो जो यहाँ पे भागे हैं क्राइम करके यहाँ पे। और इनके अगर जो हम दादा की बात करें तो एच डी देवेगौड़ा जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये इनके फादर है जो कि वो भी एक एमपी है यहाँ पे, है ना। तो आपने देखा कि कई सारे यहाँ पे इनके बैकग्राउंड भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरीके के से यहाँ पे है ना इनका विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल अभी तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ था यहाँ पे। और कह लीजिए कि कई सारे वीमेन यहाँ पे चीख रही है, चिल्ला रही है वगैरह, है ना, वो कह लीजिए कि न्याय की मांग कर रही है। कितने दिनों से इनके द्वारा ये
है ना कृतित्व किया जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी का भी आपको तस्वीर मिल जाएगा और इसके बगल में ही वो आपको ये रेवन्ना मिल जाएंगे जिन्होंने ये क्राइम किया है दोस्तों। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये इनके फादर है और इसी तरीके का है ना ये जो पेन ड्राइव आपको है यही पब्लिक प्लेसेस में कई सारे फैलाए गए थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाई है ना कि ये जो रेवन्ना है इतने सालों से यहाँ पे है ना कह लीजिए कि क्या चल रहा था इनकी पार्टी के अंदर यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे यहाँ पे आते हैं जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है वो एक नॉर्मल पासपोर्ट से कैसे अलग होता है ना। नॉर्मल पासपोर्ट आपने यूज भी किया होगा या फिर कोई आपके फैमिली मेंबर यहाँ पे यूज किए होंगे जो कह लीजिए कि है ना विदेशों में रहते वगैरह होंगे, जो कि एक है ना नेवी ब्लू कलर में वो आता है। लेकिन ये जो है मरून कलर में आता है दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो इसका पहचान है हम देखेंगे कि कलर से भी समझा जा सकता है, लेकिन मेन इसमें है कि किसके द्वारा ये इशू किया जाता है, किसको इशू किया जाता है और किस अवस्था में इसको कैंसिल किया जा सकता है और इसके तहत क्या क्या प्रिविलेजेस क्या क्या वो फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है कि विदेशों में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है वगैरह यहाँ पे है ना, किसी तरीके का क्रिमिनल चार्जेज आपके खिलाफ नहीं चलाए जा सकते। ये तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेंगे यहाँ पे है ना। और साथ में यहाँ पे भी देखेंगे कि जो ब्लू कॉलर नोटिस है वो क्या होता है यहाँ पे है ना। द सेक्सुअल अब्यूज केस अगेंस्ट जनता दल सेक्युलर एमपी प्रज्वल रेवन्ना। आप देख सकते हैं कि जो प्रज्वल रेवन्ना है वो एक एमपी है किस पार्टी से, तो जनता दल सेक्युलर से बिलोंग करते हैं जिनका अलायंसेस है एनडीए के साथ कर्नाटका के अंदर दोस्तों यहाँ पे है ना, लेकिन इनका सरकार नहीं है वो सिद्धरमैया का है। हैज पुट द spotlight on diplomatic passport as the leader managed to leave India despite the इन्वेस्टिगेशन बीइंग ऑन है ना। अगर जो इनके पास एक नॉर्मल पासपोर्ट होता है ना जो कि आम पब्लिक के पास होता है तो ये ऐसा नहीं कर पाते दोस्तों यहाँ पे है ना, लेकिन ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे यानी कि कह लीजिए कि इसमें इंडिया का साख भी जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पे दिया जाता है इस तरीके से है ना लीडर वगैरह को, ताकि वो देश के हित में कुछ काम कर सके। लेकिन यहाँ पे देश के अंदर कुछ अहित करके यहाँ पे भाग जाता है कोई और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज नाउ रिक्वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू कैंसिल हिज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी सो दैट ही कैन बी ब्राउट बैक टू इंडिया है ना। हम इसमें देख रहेंगे है ना, देख सकते हो कि कर्नाटका जो गवर्नमेंट है यानी कि सिद्धरमैया की जो सरकार है उन्होंने नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट करी है, ये गुजारिश करी है कि जो प्रज्वल रेवन्ना को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला हुआ था तो उस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के तहत जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है उसको कैंसिल कर दिया जाए ताकि प्रज्वल रेवन्ना को मजबूरन इंडिया के अंदर आना पड़े दोस्तों यहाँ पे है ना। आप देख सकते हैं एंड क्वेश्चन, प्रज्वल रेवन्ना इज द ग्रैंड सन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा। तो आपने जान ही लिया, यहाँ पे उनकी तस्वीर भी देख लिया, एचडी देवेगौड़ा के ये पोते हैं है ना, और इनके जो फादर वो भी एक यहाँ पे कह लीजिए कि जनता दल सेकुलर से एमपी भी हैं दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं कि जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसको लेकर यहाँ पे प्रज्वल रेवन्ना भागे यहाँ पे है ना, जिसके तहत वो जा सके हैं यहाँ पे, तो ये आखिरकार होता क्या है। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट डिस्टिंग्विशेबल बाय देयर मरून कवर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, इसमें हमने पिक्चर नहीं लगा रखा है, आप समझते होंगे कि जो ब्लू नेवी कलर होता है वो नॉर्मल पासपोर्ट होता है, जो मरून कलर होता है वो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है दोस्तों। डिफर फ्रॉम रेगुलर पासपोर्ट प्राइमरली इन देयर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ। आप देख सकते हैं कि जिनको ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उपलब्ध कराया जाता है ना, उनको इंटरनेशनल लॉ के तहत कुछ इम्यूनिटी और कुछ प्रिविलेजेस है ना, कुछ बेनिफिट यहाँ पे दिए जाते हैं दोस्तों। लेकिन ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इशू किया जाता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आर गिवन टू दिस इंडिविजुअल। अब यहाँ पे समझेंगे कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किन इंडिविजुअल को यहाँ पे दिया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है दोस्तों है ना, वो है डिप्लोमेटिक स्टेटस है ना। डिप्लोमेटिक स्टेटस माने क्या, तो इंडिविजुअल विथ डिप्लोमेटिक स्टेटस रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट इन ऑफिशियल कैपेसिटी है ना। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर गवर्नमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको ये पासपोर्ट दिया जा सकता है। इसका मतलब वो एक डिप्लोमेटिक स्टेटस होल्ड कर रहे हैं दोस्तों है ना। दूसरा जो यहाँ पे आता है गवर्नमेंट अपॉइंटीज है ना, गवर्नमेंट जिन लोगों को अपॉइंट करता है, जैसे कि आईएफएस होता है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस में जो काम करते हैं, जो इंडिया की ओर से एम्बेसडर बन के जाते हैं किसी देश में, तो उनको भी ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। ना केवल उनको बल्कि उनके परिवार को भी दिया जाता है, जिसके तहत कई सारे प्रिविलेज और यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है। देख सकते हैं कि दोज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑफिशियल बिजनेस अब्रोड है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं लोग, जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस और कई सारे तरीके के यहाँ पे जो लोग हैं वो सरकार के द्वारा यहाँ पे चुने जाते हैं ताकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके बाहर जाकर यहाँ पे, तो उनको भी यहाँ पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। जो तीसरा यहाँ पे आता है वो है सीनियर ऑफिसर, जैसे कि सीनियर ऑफिसर ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विस एट ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक एंड अब आप देख सकते हैं कि है ना एक सरकारी जॉब के तहत
तहत जो भी यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक या उससे ऊपर का यहाँ पे पद रखते हैं उनको भी यहाँ पे ये इशू किया जाता है। फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेटिव एंड इमीडिएट फैमिली ऑफ आईएफएस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफिसर, इनको भी यहाँ पे दिया जाता है कि जो स्पोक्स पर्सन वगैरह यहाँ पे होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, चाहे इंडियन फॉरेन सर्विस के जो यहाँ पे ऑफिशियल के जो फैमिली है ना, इमीडिएट फैमिली यहाँ की बहुत दूर के फैमिली रिलेशन नहीं होने चाहिए, जैसे मदर फादर भाई बहन वगैरह, तो इनको भी यहाँ पे कह लीजिए कि ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया जाता है। सेलेक्टेड इंडिविजुअल है ना, एक कैटेगरी इसमें आता है सेलेक्टेड इंडिविजुअल दोस्तों। दिस कैटेगरी इंक्लूड यूनियन मिनिस्टर एंड एमपीज अंडरटेकिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट ट्रैवल। आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर वो कौन लोग आते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर है ना, जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे कि हो गए ये एस जयशंकर वगैरह हो गए, यहाँ पे पीयूष गोयल वगैरह यहाँ पे हो गए, है ना। तो ये सब जो लोग यहाँ पे है जो यूनियन मिनिस्ट्री का पद अभी होल्ड कर रहे हैं वर्तमान में, ऐसा नहीं है कि वो पास्ट में कभी करते थे तो उनको अब दिया जाएगा, नहीं दोस्तों। अगर जो वो अपना कह लीजिए कि गवर्नमेंट पद से है ना, जो यूनियन मिनिस्ट्री के पद पर से अगर जो निकल जाते हैं उनको हटा दिया जाता है, तो उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके तहत जो भी उनको इम्यूनिटी और प्रिविलेज वगैरह मिला हुआ था वो सब चला जाता है ना। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं और साथ में जो एमपीज होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको भी यहाँ पे दिया जाता है। तो जो प्रज्वल रेवन्ना के केस में यहाँ पे है वो यही सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड इंडिविजुअल, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि एमपीस को भी यहाँ पे दिया जाता है और प्रज्वल रेवन्ना जनता दल सेकुलर की ओर से एक एमपी है कर्नाटका के अंदर यहाँ पे, इसीलिए उनको ये मिला हुआ था दोस्तों। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आर वैलिड फॉर 5 ईयर्स। अगर जो हम इसकी वैलिडिटी की बात करें यहाँ पे है ना, वैधता की बात करें, तो ये 5 वर्षों के लिए यहाँ पे वैलिड होता है दोस्तों, या फिर उससे कम भी हो सकता है। विथ वैलिडिटी ऑफन टाइड टू द टर्म्स ऑफ द होल्डर ऑफिस, है ना। और साथ में भी है ना कि जिस पर्सन को दिया जा रहा है उसका जो होल्डर कैपेसिटी है ना, कि वो किस पद पर तैनात है, इसके अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज ये 5 सालों का इसका वैलिड होता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है इसके तहत वीजा एक्सेम्पशन क्या होता है यहाँ पे, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्लू नेवी कलर वाला होता है यहाँ पे, उसमें अगर जो आप कोई देश जाते हो जो इंडिया के साथ फ्रेंडली नहीं है तो हम उसमें वीजा लगाना पड़ता है, और कई देशों के लिए तो हमें वीजा मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर जो हम बात करें अमेरिका की, तो आपने जानकर चौंक जाओगे यहाँ पे कि 500 दिनों का वेटिंग पीरियड तक आपको लग सकता है अमेरिका के वीजा लगवाने के लिए आपके पासपोर्ट पे। लेकिन अगर जो किसी के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो ये वीजा वाला जो झंझट यहाँ पे है उनसे बच जाते हैं। वो अलग है कि कोई कोई देश जो होता है दोस्तों, जो इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन बना रखा है, वो आम पब्लिक को भी बिना वीजा के उनके देश में आने देता है, लेकिन जैसे ही वो कह लीजिए कि एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वीजा ऑन अराइवल लग जाता है, या फिर कोई कोई देश ई वीजा भी ऑफर करता है यहाँ पे, है ना। लेकिन जो कह लीजिए कि डेवलप्ड नेशन वगैरह यहाँ पे है वो काफ़ी अपना कह लीजिए कि है ना वीजा का जो प्रोसीजर है काफ़ी स्ट्रिक्ट रखते हैं यहाँ पे, इसीलिए। लेकिन ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है इसके तहत वीजा एक्सेम्पशन होता है, यानी किसी तरीके का आपको उसमें कोई वीजा लगाने की जरूरत नहीं है अगर जो आप एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्ड करते हो तो। वाइल ऑर्डिनरी सिटीजन, है ना, जैसे कि हम और आप जैसे यहाँ पे जो पब्लिक सिटीजन है उनको वीजा की जरूरत पड़ता है जब भी हम एक इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो दोस्तों। लेकिन जो होल्डर होते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का वो एंजॉय कर सकते हैं ये वीजा का एक्सेप्शन, है ना, कुछ कंट्री में। जैसे प्रज्वल रेवन्ना के केस की अगर जो हम बात करें यहाँ पे, प्रज्वल रेवन्ना केस हैज ब्राउट टू लाइट इंडियाज वीजा एग्जाम्पशन अग्रीमेंट विद जर्मनी, क्योंकि ये जो प्रज्वल रेवन्ना है वो 27 तारीख को कहाँ भाग गया है, तो जर्मनी भाग गया यहाँ पे। तो जर्मनी के साथ इंडिया का यहाँ पे वीजा एग्जाम्पशन अग्रीमेंट हो रखा है, जो कि 2011 में ही हो रखा था दोस्तों, है ना। उसमें इंडिया की ओर से ये कहा गया था कि अगर जो हमारे कोई लोग जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो आपके देश में जा सकते हैं बिना आपके कंट्री का वीजा लगाए हुए, और इस पे जर्मनी और भारत सहमत है इस बात को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना जर्मनी के साथ वीजा एग्जाम्पशन अग्रीमेंट किया गया था वो कब किया गया था, तो 2011 में ही किया गया। दिस अग्रीमेंट अलाउस इंडिया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर टू ट्रैवल टू जर्मनी विदाउट वीजा फॉर अप टू 90 डेज। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे कि भले ही वीजा एग्जेप्शन लगाया गया है कि बिना वीजा के आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी तो जा सकते हो, जो एग्रीमेंट हो रखा है 2011 के तहत यहाँ पे, लेकिन वो जो वीजा एग्जेप्शन का जो पीरियड है वो अगले 90 दिनों तक है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रज्वल रेवन्ना जो अभी जर्मनी भागा हुआ है, क्या वो 90 दिनों के बाद यहाँ पे इंडिया आता है कि नहीं आता है ना, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत तो उसको आना ही पड़ेगा, है ना, या तो वीजा लगा के जाए वगैरह कुछ भी करके जाए। अभी वो एक प्राइवेट टूर पे गया हुआ है ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करके, लेकिन प्राइवेट टूर पे गया हुआ तो उसको क्लियरेंस लेना चाहिए था, लेकिन वो लेकर नहीं गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कह लीजिए कि इसको बता रखा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अगले 90 दिनों के अंदर अंदर इसको इंडिया वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें रूल ही ऐसा कहता है कि 90 दिनों तक, है ना, 90 दिनों तक ही आप बिना वीजा का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी में रह सकते हो, उसमें वहां
वहां घूम सकते हो। हाउएवर डिस्पाइट द वीजा एग्जाम्पशन, इंडिविजुअल विथ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आर स्टिल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर प्राइवेट विजिट अब्रॉड। आप देख सकते हैं कि भले ही इस एग्रीमेंट के तहत वीजा एग्जाम्पशन का यहाँ पे कह लीजिए कि एग्रीमेंट हो रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो कोई इंडिविजुअल भले ही वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्ड करता है और अगर जो प्राइवेट विजिट पर जाना चाहता है, सरकार वहां पे कह लीजिए उसको नहीं भेज रही है, तो उसको यहाँ पे पॉलिटिकल क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ता है, जो ये प्रज्वल रेवन्ना है वो लेकर नहीं गया है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आता है ना, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार यहाँ पे वो बोल रही है कि इसमें गलती कर्नाटका सरकार की है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तभी प्रज्वल रेवन्ना भाग गया। और साथ में जो कर्नाटका की सरकार है सिद्धरमैया, वो कह लीजिए कि केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है ना, कि ये वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, इसीलिए वो यहाँ पे एंजॉय कर रहा है इतना बड़ा क्राइम करके, है ना। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कौन यहाँ पे कैंसिल कर सकता है। लेकिन इशू कौन किया है ये तो आपको पता चल गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये इशू किया जाता है। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया कॉल फॉर द कैंसलेशन ऑफ प्रज्वल रेवन्ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अंडरस्कोर द लीगल प्रोसेसेस इन्वॉल्व। आप देख सकते हैं कि अगर जो इसका प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है दोस्तों, तो इसके ऊपर जो लीगल प्रोसेसेस है ना, जो यहाँ पे कह लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन करना है, वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट एक्ट 1967 द पासपोर्ट अथॉरिटी में रिवोक अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती है जब यहाँ पे सरकार किसी इंडिविजुअल का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को कैंसिल कर सकती है दोस्तों। तो इसमें जो पहला आता है वो है रॉन्गफुल पोजेशन। रॉन्गफुल पोजेशन के अंदर ये होता है कि कोई पर्सन यहाँ पे अपना गलत आइडेंटिटी बताकर, है ना, चाहे वो अपना नाम हो, चाहे वो अपना पहचान वगैरह हो, इसको बताकर अगर जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले लेता है तो ये कहलाता है रॉन्गफुल पोजेशन। आप देख सकते हैं इफ द पासपोर्ट इज ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स और इफ द होल्डर इज इन रॉन्गफुल ऑब्सेशन, है ना, आप देख सकते हैं पोजेशन, सॉरी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो गलत आइडेंटिटी रिवील करके वो कह ले डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले लेता है तो ये इसके तहत सरकार जो है कैंसिल कर सकती है। दूसरा यहाँ पे आता है नेशनल इंटरेस्ट, है ना, जो यहाँ पे देश के हित के खिलाफ अगर जो कोई काम करता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करके कि विदेशों में जाकर यहाँ पे देश का नाम खराब कर रहा है वगैरह, ये तरीके से लेकर, तो उस केस में भी यहाँ पे कह लीजिए कि कैंसिल किया जा सकता है। तो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के चीज यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का सोवरनिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, है ना, जो फ्रेंडली रिलेशन जिस देश के साथ बना हुआ है उस देश में जाकर अगर जो कुछ इस तरीके से इंडिया के इमेज को डाउन करने की कोशिश करता है तो उस केस में भी नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देते हुए सरकार जो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को कैंसिल कर सकती है। जो इसमें चौथा आता है वो है कन्विक्शन। इफ द होल्डर इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years आफ्टर द पासपोर्ट इशुएंस। आप देख सकते हैं कि अगर जिस होल्डर को ये दिया गया है अगर जो वो कन्विक्ट हो रखा है, यानी कि उसके ऊपर किसी तरीके का कोई क्राइम वगैरह, है ना, पिछले 2 सालों के अंदर अगर जो हो रखा है तो उस केस में भी इसको कैंसिल किया जा सकता है। और इसमें आता है एक कोर्ट ऑर्डर। यहाँ पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैन बी रिवोक अपॉन कोर्ट ऑर्डर ड्यूरिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द होल्डर। आप देख सकते हैं कि अगर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है अगर जो वो भी यहाँ पे फैसला देती है कि इसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल किया जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसके ऊपर चलाया जाना है, तो भी इस केस में इसको किया जा सकता है। इट इज क्रूशियल टू नोट दैट डिप्लोमेट एंजॉय सर्टेन इम्यूनिटी इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। आप देख सकते हैं इसीलिए वो जर्मनी भागकर भी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि, है ना, ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है इसके तहत कुछ इम्यूनिटी, कुछ तरीके कह लीजिए कि प्रिविलेज दिए जाते हैं, यहाँ पे सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि हो गया इसमें कि उसको उस देश में जहां ये गया है वहां पे इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, इसका प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता है, कोई केस नहीं किया जा सकता, और साथ में टैक्स एग्जेम्पशन का भी यहाँ ये एंजॉय उठाता है, और भी कई सारे यहाँ पे प्रिविलेज दिए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, चलिए, तो आपने जान लिया यहाँ पे कि जो इसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करने वाली बात है उसकी पूरी जिम्मेदारी किसके पास जाती है, तो केंद्र सरकार के पास जाती है, या फिर कह लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास जाती है। लेकिन कर्नाटका सरकार, क्योंकि कर्नाटका के अंदर एक एमपी है, तो कर्नाटका सरकार अपनी कैपेसिटी में इसके खिलाफ क्या क्या कर सकती है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे गौर करेंगे, जिसमें एक निकल कर आता है ब्लू कॉलर नोटिस। तो ये जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है, ब्लू कॉलर नहीं, ब्लू कॉर्नर नोटिस है, ये जो सिद्धरमैया की सरकार है, कर्नाटका सरकार है, वो ऑलरेडी इशू कर चुकी है दोस्तों। तो इसके तहत क्या क्या प्रावधान है, इसमें कैसे जर्मनी की पुलिस कर्नाटका की सरकार को हेल्प कर सकती है, इसके लोकेशन को बताने में यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं
The Karnataka government has issued a blue corner notice against Pajwal Ravanna, who is claimed to be in Germany, है ना, जो कि जर्मनी में गया हुआ है. A blue collar notice is a part of Interpol color coded notice that enable country to share alert and request for information worldwide. आप देख सकते हैं कि ब्लू कॉलर नोटिस एक ऐसा इंटरपोल कलर कोडेड नोटिस होता है जिसके तहत दो देश, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का जो कह लीजिए कि लोकेशन वगैरह है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, अलर्ट्स है, वो साझा कर सकती है, आपस में, है ना, शेयर कर सकती है. दे आर इंटरनेशनल रिक्वेस्ट फॉर कॉपरेशन और अलर्ट अलाउइंग पुलिस इन मेंबर कंट्री टू शेयर क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कोई, है ना, पर्सन है जो किसी और देश में यहाँ पे क्राइम को कन्विक्ट किया है और किसी और देश में भाग जाता है यहाँ पे, तो ऐसे केस में यहाँ पे कि उस देश से उस पर्सन को यहाँ पे इंडिया भेजा जाए वगैरह, या किसी देश के साथ भी ऐसा हो, है ना, तो दो देश आपस में इस चीज को लेकर यहाँ पे इंफॉर्मेशन साझा कर सके, उसके लिए यहाँ पे ये ब्लू कॉलर नोटिस होता है ना. तो ये ब्लू कॉलर नोटिस के अलावा और कई सारे यहाँ पे कलर कोडेड नोटिस होते हैं जिसके अपने अपने मायने हैं, है ना. तो आप देख सकते हैं कि ये 7 टाइप के नोटिसेस हो सकते हैं कलर के बेसिस पे, जैसा कि हो गया एक रेड कॉर्नर नोटिस होता है, येलो कॉर्नर नोटिस होता है, ब्लू कॉलर नोटिस होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, और एक पर्पल कलर कोडेड नोटिस होता है जिसमें जो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ केंद्र सरकार ने जारी किया है वो है ब्लू कॉलर कॉर्नर नोटिस. अ ब्लू नोटिस इज सर्व टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. आप देख सकते हैं कि जो कर्नाटका की सरकार है जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चला रही है, तो इसमें जर्मनी की जो पुलिस है वो प्रज्वल रेवन्ना का क्या क्या बता सकती है इस ब्लू कॉर्नर नोटिस के तहत. तो उसका आइडेंटिटी बता सकती है, उसका लोकेशन बता सकती है कि जर्मनी के अंदर वो कहाँ है यहाँ पे, है ना, साथ में वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल अब हो गया दोस्तों यहाँ पे, है ना. तो वहाँ की भी सरकार के, वहाँ पे भी पुलिस को काफी चौकन्ना रहना पड़ता है ऐसे पर्सन यहाँ पे. इन दिस केस द नोटिस वुड हेल्प फर्दर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंक्वायर अगेंस्ट प्रज्वल रेवन्ना. तो आप देख सकते हैं कि जो कर्नाटका की सरकार है, SIT, है ना, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोब टीम को यहाँ पे गठन करी है, उनको मदद मिल पाएगा इस तरीके से. जो अगर जो इन्फॉर्मेशन आता है यहाँ पे जर्मनी की पुलिस से कर्नाटका के सरकार के पास. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के तहत क्या क्या प्रावधान होते हैं ये आपने जाना, यहाँ पे किस अवस्था में ये कैंसिल किया जा सकता है आपने ये जाना, यहाँ पे इसको कौन इशू करता है ये आपने जाना, ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होते हैं, और इसके अलावा और कई सारे जो कॉर्नर नोटिस होते हैं जो दो देशों के बीच में यहाँ पे एक संवाद का तरीका होता है, ये आपने जाना. तो कैसा लगा आपको वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ. सी यू नेक्स्ट वन. बाय बाय.